ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हरीम की सच्चाई हर किसी के मुंह से फूट फूट कर बाहर आने को है तैयार। कहकशा जिसको था अपनी दौलत पर गरूर और घमंड, वो दौलत उससे छीन गई। नासिर जिसने पूरी तरह से कहकशा का साथ दिया हरीम को फाइज से जुदा करने और हरीम को तबाह बर्बाद करने, वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुका है और हो चुका है पूरी तरह से परेशान। हरीम के वालिद पूछते हैं हरीम से कि तुम्हारी सास और तुम्हारी नन तो यहाँ पर हैं हमारे पास, लेकिन फ़ाइज़ की क्या खबर है? क्या तुम जानती हो कि फ़ाइज़ कहाँ पर है? हरीम कहती है अपने वालिद से, ना तो मैं जानना चाहती हूँ और ना ही मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि हरीम का कहना है कि अगर अब फ़ाइज़ उसकी ज़िंदगी में वापस आ भी गया तो वो समुंदर की अनचाही लहर की तरह होगा जिसकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। आता है कहकशा को फ़ोन सुनने के बाद वो हो जाती है पूरी तरह से परेशान। पूछती है लाइबा कि क्या हुआ है मामा। बताती है कहकशा कि आया है तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। जाती है लाइबा, कहकशा, हरीम और मुदस्सर हॉस्पिटल में फ़ाइज़ के वालिद से मिलने के लिए। जब जाते हैं वहाँ पर तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है, लेकिन उनका पहला सवाल ही यही होता है कि फ़ाइज़ कहाँ पर है और वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। कहकशा जिसने अब तक फ़ाइज़ के बारे में किसी को नहीं बताया हुआ था, वो बोल उठती है कि फ़ाइज़ लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है। वो इस्लामाबाद गया था जॉब इंटरव्यू के लिए, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई। ये सुनकर हरीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हरीम जिसका कहना ये है कि उसकी ज़िंदगी में फ़ाइज़ की अब कोई गुंजाइश नहीं है, वहीं पर जब वो फ़ाइज़ के मुतल्लिक इस तरह की ख़बर सुनती है तो वो पूरी तरह से अंदर से झंझोड़ दी जाती है। अभी भी फ़ाइज़ के लिए हरीम के दिल में है एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसे वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फ़ाइज़ जो कि हो चुका है अब पूरी तरह से ठीक। नासिर करता है कहकशा को फ़ोन और कहता है कि मुझे अपने इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। अगर तुमने मुझे मेरे इलाज के लिए बड़ी रकम ना दी तो याद रखना कि मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर फ़ाइज़ को बताऊंगा कि किस तरह से तुमने हरीम की ज़िंदगी में जहर घोला, तुमने उसे और हरीम को जुदा करने के लिए किस किस तरह की साजिशें रची, और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो क्या होगा आगे? क्या फ़ाइज़ को सच्चाई पता चल जाएगी नासिर के ज़रिए कि हरीम पूरी तरह से बेकसूर है? जब मांगेगा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी तो क्या कर पाएगी हरीम फ़ाइज़ को माफ़? क्या होगा? देखते रहिए ड्रामा सीरियल खुमार।